हेलो एवरीवन। आज की चर्चा का विषय है नृजाति केंद्रवाद एवं परजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म। अगर हम नृजाति केंद्रवाद को या परजाति केंद्रवाद को एक वाक्य में समझने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे, तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको कि एक वाक्य में इन दोनों शब्दों को कैसे समझा जाए। नृजाति केंद्रवाद, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। परजाति केंद्रवाद, वह संस्कृति हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ है। आज के चर्चा का विषय यही है। व्याख्यात्मक तरीके से बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। नृजाति केंद्रवाद, इस शब्द की अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय W.G. समनर को जाता है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक फोकवेज में यह अवधारणा दी। नृजाति केंद्रवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। नृजाति केंद्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति किसी संस्कृति को अपने सांस्कृतिक मापदंडों से परखता है। मीन्स कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा अन्य संस्कृतियों को हीन समझने की भावना। फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू लोग मानते हैं कि पश्चिमी संस्कृति गलत है, यही सोच, यही भावना नृजाति केंद्रवाद है। ठीक है। नृजाति केंद्रवाद के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं, तो हम दोनों पक्षों को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा नृजाति केंद्रवाद के लाभ। इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट है संस्कृति के प्रति निष्ठा। नृजाति केंद्रवाद की अवस्था में व्यक्ति की अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। यही भावना निष्ठा की भावना को बलवती करती है, प्रोत्साहित करती है। सेकेंड है हमारा स्वाभिमान की भावना। नृजाति केंद्रवाद की अवस्था में व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना बनी रहती है क्योंकि वो अपने आप को, अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ समझता है। थर्ड है हमारा अंतर समूह को बांधे रखता है। मीन्स कि नृजाति केंद्रवाद से प्रभावित व्यक्ति अंतर समूह से बंधे रहता है क्योंकि वह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा दूसरी संस्कृतियों को हीन समझता है और यह भावना उसे अपने समूह से जोड़े रखती है। अब देखते हैं दूसरा पक्ष कि इसकी हानि क्या है। तो फर्स्ट है हमारा दोहरे चरित्र तथा मापदंड का विकास। नृजाति केंद्रवाद के कारण व्यक्ति में दोहरे चरित्र तथा दोहरे मापदंड का विकास हो जाता है जो कि हानिकारक पक्ष है। सेकेंड है हमारा सांप्रदायिक समस्याओं का जन्म। सांस्कृतिक बहुलवाद, जहाँ पर कई संस्कृतियाँ एक साथ रहती हों, ठीक है, वहाँ पर सांप्रदायिक समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। जब कई संस्कृतियाँ एक साथ रहती हों तो सभी के अंदर जब यह भावना पनपने लगती है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तो इससे क्या होता है, सांप्रदायिक समस्याओं का जन्म हो जाता है। ठीक है। मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, यह भावना संप्रदायवाद को बढ़ाती है। थर्ड है दूसरी संस्कृति के प्रति असहिष्णुता की भावना का जन्म। इसे समझने से पहले हम समझ लें कि असहिष्णुता किसे कहते हैं। तो असहिष्णुता किसी अन्य जाति, धर्म और परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहारों तथा प्रथा को मानने से इनकार कर देना। तो हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तो इस अवस्था में क्या होता है, असहिष्णुता की भावना का जन्म हो जाता है। नृजाति केंद्रवाद के कारण इस प्रकार की भावना का जन्म होने लगता है। हमारा यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक था परजाति केंद्रवाद। तो पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। परजाति केंद्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अन्य संस्कृति के आदर्शों तथा मानदंडों से अपनी संस्कृति की तुलना करता है और इस तुलना की अवस्था में यह मानता है कि वह संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है। यह नृजाति केंद्रवाद के ठीक विपरीत, जिसे विलोम कहा जाता है, और बिल्कुल सरल अर्थ में हम ये कहेंगे कि उसके बिल्कुल ही उल्टा है।
मीन्स कि व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति को श्रेष्ठ तथा अपनी संस्कृति को हीन समझता है। यहाँ पे भी हम उदाहरण देंगे, जैसे कि हम भारतीय अक्सर वेस्टर्न कल्चर से अपनी तुलना करके हीन भावना के शिकार होते हैं। आप देखिए, समाज में गौर करिए कि भारतीय लोग अक्सर मानते हैं कि ब्रिटिश जीवन शैली, फ्रांसीसी फैशन या जापानी उपकरण, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ बहुत श्रेष्ठ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आज भी हम विदेशी सामान को अधिक वरीयता देते हैं। यही धारणा परजाति केंद्रवाद है। तो आई होप कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। थैंक यू।